ए, कौन हो तुम? 12 महीना कोख में रख के 10 दिन तक दर्द सह के आई ऊ रोके मैंने ही इस नालायक टिंगू को पैदा किया है। ए, ये क्या पागलपन है? साफ साफ बता। इस बदमाश से बनारस के मेले में पूड़ी सब्जी बेचने को कहा तो मिठाई वाली का पल्लू पकड़ के उसके साथ भाग गया था। कल रात को हमारे कुल देवता ने सपने में आके बताया था कि आपके घर में है, तो भागी भागी आई। ए, कौन है तू? छोटा बच्चा हूँ मैं। वो तो पता चलता है, लेकिन तू है कौन? तू चुप रहे। तेरा नाम क्या है बेटा? जब मैं अपनी माँ के पेट में था तभी मेरा बाप मर गया। मेरा नाम रखने से पहले ही मेरी माँ भी मर गई। 10 दिन में एक बार भी मुझे रोटी नहीं मिली। आपका घर अच्छा है, आपके घर में सब अच्छे हैं, ये सुनकर मैं यहाँ काम मांगने आया हूँ। आप जो काम देंगे मैं करूँगा, मुझे पगार वगैरह कुछ नहीं चाहिए। आपका बच्चा कुछ खाना जो मिलेगा वो मैं खा लूँगा। ए, तू क्या काम करेगा? ये ले 10 रुपए ले और यहाँ से चलता बन। भीखी मांगनी होती तो बाहर सड़क पे मांग लेता, इस तरह आपके घर में काम मांगने नहीं आता। छोटा बच्चा है बेचारा, हमारे घर के छोटे मोटे काम कर लेगा, उसे रहने दीजिए ना। हम तो रहने देंगे, पर तेरा पति माने तब ना। ये क्या चर्चा है भाई? किस लिए मीटिंग हो रही है? कौन है ये लड़का? ये यहाँ पे काम की तलाश में आया है और ये दोनों महिलाएं इसकी सपोर्ट कर रही हैं। इसे क्या धर्मशाला समझ रखा है? बच्चों से काम कराना जुर्म है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जानती हो ना? हर रोज बदलती रहती है आपकी गवर्नमेंट, उसकी बात छोड़िए साहब। हर रोज रोने वाले इस पेट से पूछिए भूख क्या होती है। साहब, इन सब में सबसे ज्यादा दयालु आप ही हैं। आप कभी चिल्लाते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, लेकिन उसकी वजह आप नहीं साहब, उसकी वजह है यहाँ का माहौल। साहब, आप कितने हैंडसम है पता है आपको? आपके बगल में खड़े होने की वजह से ही आपकी पत्नी इतनी सुंदर दिखती है। साहब, आप सिया राम की जोड़ी हैं। राम जी को प्यारी थी गिलहरी, आपकी गिलहरी मैं हूँ। आप जब पुल बांधेंगे मैं भी आपकी मदद करूंगा साहब, मैं वादा करता हूँ साहब। साहब, मेहरबानी करके मुझे कोई काम दीजिए ना साहब। ठीक है, बातें बंद करो, काम पे लग जाओ, लेकिन ईमानदारी से। और चले। कौन? मैं? हाँ तू ही। हाँ? मैं तेरा चेला हूँ क्या? तू है कौन रे? मैं इस घर में काम करने के लिए आया हूँ रे काले कौवे। बाप रे। तू जो काम हाथ और पैर से करता है मैं वो सिर्फ इशारों से कर सकता हूँ। तू जो काम एक दिन में करता है मैं वो पल भर में कर सकता हूँ रे। आज के बाद इस घर में कोई काम करने की जरूरत नहीं तुझे, सब काम मैं ही करूँगा। तो फिर मैं कौन सा काम करूँगा? तू कुछ नहीं करना, अब यहाँ सबकी देखभाल मैं ही करूँगा। ना बादल घिरे ना बारिश हुई, और आंधी भी नहीं तूफान भी नहीं, तो ये बिजली कहाँ से गिरी? गनीमत है, मालकिन को कुछ नहीं हुआ, पेड़ जलकर राख हो गया, किस्मत वाली है। मेरे मन में चैन नहीं है, लगता है सारे घर को किसी बुरे साए ने घेर लिया। बेटी चलो बेटी, हम दोनों ओझा के पास चलते हैं, कोई ताबीज बनवा लेते हैं। दादी माँ, बिजली तो कहीं भी गिर सकती है, आज हमारे घर में गिरी है, सो हमारा डरना स्वाभाविक है, इससे कुछ नहीं होगा, घबराइए नहीं। तो फिर तू चल कालिया, मंदिर जाएंगे और देवी माँ को प्रसाद चढ़ाएंगे। ये कोई टालने वाली बात नहीं है, मेरे मन में भी घबराहट हो रही है। तुम होशियार रहना, ताबीज मिलने तो बताता हूँ। हेलो, कौन? सुनीता? हाँ मैं सुनीता बोल रही हूँ। शाम को जल्दी आ जाएंगे ना?
को देखकर सारी दुनिया जलती होगी। लगता है मेरी नजर लग जाएगी, इसलिए एक बाबा के पास जाकर ये तावीज बनाकर लाई हूँ। वो बहुत ही चमत्कारी बाबा हैं। मेरी नाग देवी के होते हुए इस तावीज की क्या जरूरत है? समझ लो इसे नाग देवी ने ही दिया है। जब तक मैं नहीं कहती तब तक तुम इसे नहीं निकालोगी। उठ उठ जा। जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम करोगी, करना होगा। अब तुम जाके सुनीता के बाएं हाथ में जो तावीज है उसे उतार दो। जाओ। जिनकी रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है, उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कब तक तू उसकी रक्षा करेगी देवी? क्षुद्र शक्तियों की सहायता लूंगा तो मुझसे कौन जीतेगा? जिन लोगों के मन को जीत के तूने इस घर में प्रवेश किया है, उन्हीं से तुझे धक्के मरवा के बाहर निकलवा दूंगी, देख लेना। एहे 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 ओहो तेरा सत्यानाश हो। ए, कौन हो तुम? 12 महीना कोख में रख के 10 दिन तक दर्द सह के रो के मैंने ही इस नालायक टिंगू को पैदा किया है। ये क्या पागलपन है? साफ साफ बता। इस बदमाश से बनारस के मेले में पूरी सब्जी बेचने को कहा तो मिठाई वाली का पल्लू पकड़ के उसके साथ भाग गया था। कल रात को हमारे कुल देवता ने सपने में आके बताया था कि आपके घर में है, तो भागी भागी आई। जब ये नाशपीटा पैदा हुआ तो जंगल में आग लगने से 6 गांव जल गए, समंदर में आग लग के गांव बन गए, गांव समंदर बन गए। सफेद कौवे ने काला अंडा दिया, आधी रात को लोमड़ियां उठकर आकाश के सारे सितारों को चाट कर निकल गई। ये मनहूस जिस घर में भी एक बार कदम रखता है उस घर का सर्वनाश हो जाता है। क्यों रे? हमसे झूठ बोला था ना कि तेरे माँ बाप मर गए। सुनो, अब उससे ये सब पूछने की क्या जरूरत है? ऐसे छोकरों को घर में घुसने देना ही पाप है। सुन, अपने बेटे को लेके यहाँ से दफा हो जा रे। ऐसे क्या घूर रहा है? चल अपने घर। क्या कहा था? मैं तेरा चेला हूँ। इशारों से काम करेगा? क्यों इशारों से? क्यों रे टिंगू के बच्चे, मुझसे मुकाबला करता है तू? मुझे घर से निकालने का प्लान बनाता है? गनीमत है देवी ने तेरे बारे में सब कुछ बता दिया, वरना मुझे सड़क पे आना पड़ता। अब की बार तुझे यूं ही छोड़ देता हूँ। आइंदा कभी यहाँ आसपास भी दिखाई दिया, तुझे सूखी मछली की तरह भून के पापड़ की तरह चबा के खा जाऊंगा। वो टिंगू कहाँ गया रे? क्या उसका बाप है रे तू? अरे बाप रे, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। एक दूंगा तो अबे पूरी की पूरी बत्ती सी गले में उतर जाएगी। क्यों अपने आप को संजय दत्त समझता है? बॉडी भी उसके जैसे ही बना के रखी है। अरे बाप रे, बदबू आ रही है बदन से। घूरता क्या है? थोबड़ा तो देख। बदसूरत बंदर की औलाद। अच्छी बात है। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ?
आने लगे घर में। बेटा विजय, हैं? क्या हुआ भाभी? ए, भाग! ए, भाग! हमारे घर में पहले से एक बंदर है, अब दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है। भाग! चल! अरे जाना। ये क्या बंदर के साथ नाटक कर रहे हो? ओके ओके, ब्लू क्रॉस को फोन करो, वो इसे ले जाके जू में डाल देंगे। बेटी क्या हुआ? बेटी तुझे भाभी? क्या हुआ? विजय जल्दी डॉक्टर को फोन कर। सुनीता, बच्चा होने वाला है। तेरा भाई बाप बनने वाला है। तो फिर माँ कौन है? तेरी भाभी रे। अच्छा, हाँ, भैया कांग्रेचुलेशंस! देवी, तू विजयी नहीं होगी। सुनीता मां बन रही है, इसीलिए तू प्रसन्न है। वो शिशु बचेगा नहीं, बचने नहीं दूंगा। तुझे पराजित करूंगा, करके ही रहूंगा। ओम क्रीम अश्वत्थप्रया शुद्र किंकर परिपालिका साका शक्ति कपालिका। प्रसन्न हो जा। दुष्ट शक्तियों को पूजने वाले इस तंत्र की पुकार सुन ले। उत्तर क्यों नहीं देते? सुन ले। क्षुद्र देवताओं की पूजा का तीनों लोगों में प्रचार करके दंड पाने वाला यह तंत्र अपने प्राण शक्ति की बलि चढ़ा रहा है। किस लिए मुझे बुलाया है? बोलो, किसे हानि पहुंचानी है? तुम्हें क्या वरदान दूं? डाका, यदि मेरी इच्छा पूरी करनी है तो देवी को मेरे मार का कंटक बनने से रोकना होगा। उसकी दिव्य शक्ति को शुद्र शक्ति से रोकना होगा। देव वंश में जन्म लेने वाली उस देवी से प्रतिद्वंद इतना साधारण कार्य नहीं है। तुमने अपने रक्त से मेरा अभिषेक कर, अपने प्राणों का नैवेद्य अर्पित कर मुझे पूर्ण रूप से तृप्त किया है। इस कारण ये ढाका अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग करके अपनी क्षुद्र माया के प्रभाव से उस देवी को केवल 5 क्षणों के लिए शक्तिहीन कर देगा। बस हो गया ढाका, मैं संतुष्ट हूँ। केवल 5 क्षण के लिए देवी को शक्तिहीन कर दे तो उस समय के अंतराल में उसे पराजित कर दूंगा और अपनी इच्छा की पूर्ति करूंगा।